बाल विनय सुनि करि कृपा रामचरण रति देहि। 1008 श्री सदगुरु महाराज परम विभूषित आत्मानंद जी सरस्वती श्री दंडी स्वामी श्रृंगेरी पीठ को सादर प्रणाम करते हुए मैं हम सब विप्र महानुभाव आपको प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में निवेदन करते हुए हम बड़े कृतार्थ हैं कि इस चौपाई के साथ कि संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव सने। के संत और महात्मा पुरुषों का हृदय बड़ा सरल होता है और यदि वे अपने भक्तों की श्रद्धा को यदि वे परिचित हो जाते हैं तो अगर भक्त उनसे विनय करे तो राम की कृपा और राम की भक्ति उनके आशीष वचनों से प्राप्त होती है। तो हम उनके आशीष वचनों को हम सब बालक रूप में उनको विनीत करते हैं, उनसे श्रद्धापूर्वक निवेदन करते हैं कि वो राम कथा की अमृतवाणी को हमें सुनाए। और हमें आप कब के कथावाचक हो गए? भगवान राम बोले कि मैं तो जन्म से ही कथावाचक हूं। कही कथा सुनाई मात बुझाई। तो भगवान राम ने कहा किसकी कथा सुनाऊं? तो राम ने कहा मैं पार्वती की कथा सुनाऊंगा और बिल्कुल व्यास शैली में उन्होंने पार्वती की कथा सुनाई। जय श्री राम। भगवान शंकर उस कथा को सुनकर आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान राम ने कहा जब कथा में आनंद आया तो कथावाचक को दक्षिणा तो मिलनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा मांगो। तो भगवान राम ने कहा यदि अब विनती मम सुनहु शिव जो मुंह पर निज ने। विनती किससे की जाती है? अपने स्वामी से। और राम और शिव में 3 रिश्ते हैं। सेवक स्वामी सदा शिव पिए के। तो विनती स्वामी से की जाती है। तो अब विनती मम सुनहु शिव जो मुंह पर निज ने। प्रेम किससे होता है? सखा से। उज्जाई विवाह बहु शैलजहि। ये क्या है? स्वामी बनकर के आज्ञा दी जाती है। यह मोहि मांगे देहु। भगवान शंकर ने कहा कि इच्छा तो नहीं थी लेकिन आपकी आज्ञा टाली कैसे जा सकती है? तो सिरे धर आय सुकरिए तुम्हारा। भगवान राम ने कहा भगवान सर में हमारी आज्ञा को बिल्कुल मत रखिएगा। बोले क्यों? बोले कि आपके सर में गंगा की धार है और कहीं गंगा की धार में बह आज्ञा चली गई तो ले आप तो मेरी आज्ञा को हृदय में धारण करना, क्योंकि हृदय में मेरा चिंतन करते हैं तो निरंतर मेरी आज्ञा त्याग देगी। और भगवान शाम तो ये कहकर के चले गए ओ शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भगवान शंकर उसी मूर्ति को हृदय में रखकर भगवान का ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे। उसी समय जो तारकासुर था, तारकासुर का संसार में आतंक हुआ। देवता मारे मारे फिरने लगे। तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैंने तो तारकासुर को वरदान दिया। बोले क्या वरदान दिया है? कि शंभ शुक्र श्रुत, कि भगवान शंकर से पुत्र संतान से इसकी मृत्यु हुई। तो देवताओं ने कहा भगवान तब तो आपने हमारा कल्याण कर दिया। अब भगवान शंकर के संतान होनी नहीं क्योंकि पत्नी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, जो सती है सती ही अब पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है और शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही है। बस विवाह हो जाए, संतान हो जाएगी, तारकासुर का अंत हो जाएगा। तो बोले भगवान एक बार जब वियोग में समाधि लगाई तो 87,000 साल की समाधि लगी थी।
अब कथा सुन करके फिर जब समाधि लगा ली है तो पता नहीं कितने वर्ष समाधि खुलेगी। अब जो सुख का समय होता है उसको भी इतने में तो समय नहीं लगता है, पर दुख का एक एक क्षण भारी हो जाता है कि कैसे करें। तो भगवान है शंकर तो समाधि में चले गए, पर सप्त ऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। तो क्या राम की बात पर विश्वास नहीं था? जब राम ने कहा था कि जाए विवाह चल जाए, विश्वास तो था, पर भगवान शंकर ने कहा जब ये सती के रूप में थी और मेरे समझाने के बाद भी मेरे प्रभु की परीक्षा ली,